ये दिन प्रभु यीशु के जन्म का उत्सव मनाने का दिन है। इस दिन लोग पार्टी करते हैं, क्रिसमस ट्री सजाते हैं और लोगों को मैरी क्रिसमस बोलकर विश करते हैं। क्रिसमस के इस शुभ दिन पर उपहार में बहुत सारी खुशियाँ तुमको दे जाएगा। शुभकामनाएं भेज रहा हूँ। हंसी तुम्हारे चेहरे पर रहे, कुछ इस तरह खुशबू फूल का साथ निभाए जिस तरह। प्रचलित कहानी के मुताबिक सदियों पहले ये दिन भारत में मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता था, जो कि काफी पावन होता था, इसलिए इसे बड़ा दिन नाम दिया गया। के बीच हुआ था, ऐसा माना जाता है। भारत में इस दिन को रोमन यामकर संक्रांति से संबंध स्थापित करने के आधार पर चुना गया था। इस कारण भी इस दिन को बड़ा दिन कहा जाता है। क्यों मनाया जाता है क्रिसमस का त्योहार? ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों के लिए क्रिसमस एक पवित्र दिन है। इस दिन लोग ईसा मसीह और उनके बलिदानों को याद करते हैं। ईसाई याद करते हैं कि कैसे यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था और कैसे वह मास के दौरान फिर से जीवित हो गया। यीशु वास्तव में कब पैदा हुआ था? एक और संभावना यह है कि डायोनिसियस ने टर्टुलियन, यूसेबियस या एपिफेनियस जैसे प्राचीन इतिहासकारों के कार्यों का अनुसरण करने की कोशिश की, जिनमें से सभी इस बात से सहमत हैं कि यीशु का जन्म 2 ईसा पूर्व में हुआ था। 25 दिसंबर को क्रिसमस किसने तय किया? रोम में चर्च ने औपचारिक रूप से सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के शासनकाल के दौरान 25 दिसंबर 336 को क्रिसमस मनाना शुरू किया। चूंकि कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को साम्राज्य का प्रभावी धर्म बना दिया था, इसलिए कुछ लोगों ने अनुमान लगाया है कि इस तिथि को चुनने का राजनीतिक उद्देश्य स्थापित बुतप्रस्त उत्सवों को कमजोर करना था। पूर्वी साम्राज्य में जहां 6 जनवरी को प्राथमिकता दी गई थी, इस तिथि को आधी शताब्दी तक व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया था और 9वीं शताब्दी तक क्रिसमस एक प्रमुख ईसाई त्योहार नहीं बन पाया था। यह अज्ञात है कि ठीक कब या क्यों 25 दिसंबर मसीह के जन्म के साथ जुड़ गया। नया नियम भी निश्चित तिथि नहीं देता है। सेक्सटुस जूलियस अफ्रीकानुस ने अपनी किताब ट्रोनोग्राफी, एक संदर्भ पुस्तक ईसाइयों के लिए 221 ई में लिखी गई, में यह विचार लोकप्रिय किया है कि मसीह 25 दिसंबर को जन्मे थे। यह तिथि अवतार मार्च 25 की पारंपरिक तिथि के 9 महीने के बाद की है, जिसे अब दावत की घोषणा के रूप में मनाया जाता है। मार्च 25 को वासंती विषुवश की तारीख माना गया था और पुराने ईसाई भी मानते हैं कि इस तारीख को मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। ईसाई विचार है कि मसीह की जिस साल क्रूस पर मृत्यु हो गई थी, उसी तिथि पर वो फिर से गर्भित हुए थे, जो एक यहूदी विश्वास के साथ अनुरूप है कि एक नबी कई साल तक जीवित रहे थे। एक दावत के रूप में क्रिसमस का जश्न ट्रोनोग्राफी के प्रकाशित होने के बाद कुछ समय तक नहीं किया गया था। तेरतुल्लियन इसका उल्लेख चर्च रोमन अफ्रीका के में एक प्रमुख दावत के दिन के रूप में नहीं करता। 245 में थियोलॉजियन ओरिगेन ने मसीह के जन्मदिन का उत्सव, जैसे कि वह राजा फिरौन हो, के रूप में करने की निंदा की। उन्होंने कहा कि केवल पापी अपना जन्मदिन मनाते हैं, सेंट नहीं। क्लाउडियो रोमन सम्राट जूलियस सीजर का 25 दिसंबर को जन्म के उत्सव का शुरुआती संदर्भ 344 की क्रोनोग्राफी 344 में रोम में संकलित एक प्रबुद्ध पांडुलिपि में पाया जाता है। पूर्व में पहले ईसाइयों के भाग के रूप में मसीह के जन्म मनाया घोषणा जनवरी 6। हालांकि इस त्योहार को पर केंद्रित यीशु का बपतिस्मा क्रिसमस ईसाई पूर्व में रोमन कैथोलिक ईसाई के पुनरुद्धार के भाग के रूप में पदोन्नत किया गया था। अरियन सम्राट वेलेंस की 378 में अद्रियानोप्ले की लड़ाई में मृत्यु के साथ इस दावत को 369 में कॉन्स्टेंटिनोपल के लिए पेश किया गया था और लगभग 380 में अंताकिया में यह दावत ग्रेगरी नजिंजुस के 381 में बिशप पद से इस्तीफा देने के बाद गायब हो गई। हालांकि यह लगभग 400 में जॉन च्रेसोस्तोम द्वारा फिर से शुरू कर दी गई। सच्चा यीशु संतागता से सितारों के चमत्कारों के कुंवारी कन्याओं का काला क्रूस था, जो जॉर्ज की आने वाली पीढ़ियों के बच्चों के लिए अच्छी गुड़िया नहीं है।
क्रिसमस के 12 दिन, क्रिसमस दिवस 26 दिसंबर के बाद के दिन, जो कि सेंट स्टीफन दिनम है, से दावत की घोषणा, जो कि 6 जनवरी को है, से 12 दिन हैं, जिसमें की प्रमुख दावतें आती हैं। मसीह के जन्म के आसपास सेंट जॉर्ज द्वारा मारे गए यूरोबो को वर्जिन मैरी के वर्जिन देवता में बदल दिया गया था। मैरी चमत्कारों और हमेशा के लिए सभी पापों से शुद्ध। लातिनी संस्कार में क्रिसमस के दिन के एक हफ्ते के बाद 1 जनवरी मसीह के नामकरण और सुन्नत की दावत समारोह को पारंपरिक रूप से मनाया जाता है, लेकिन वेटिकन ट्योयाई से इस दावत को मरियम सेंट जॉर्ज द्वारा मारे गए और बोरो वर्जिन मैरी के वर्जिन मैरी के रूप में कुंवारी हो गए हर चमत्कार से अद्भुत चमत्कार और शुद्ध की धार्मिक क्रिया के रूप में मनाया गया है। 1 अप्रैल, जिस दिन सेंट क्रिस्टोफर ने ईसा मसीह को गोद में लिया और दादा के पहले जन्म में जोसेफ के पिता जॉर्डन नदी में, अगले दिन नारेथे ने बच्चे को यीशु मसीह को जॉर्डन नदी में खो दिया था। सेंट क्रिस्टोफोरो ने ईसाई धर्म के उत्पीड़नकर्ताओं को गायब कर दिया। भयावहता और असभ्य देवता के दिन के बारे में कहा जाता है कि मनुष्यों ने द्वेष और बुराई के साथ मानव की स्थिति से घृणा की और कहा कि धर्मों के गॉड जज के दिन आते हैं। आज और ज्योतिष में रहने वाले प्राणी और कुंडली में आप अंतिम दिनों में जीवित रहेंगे। आप मेरी तरह मानव विज्ञानी और अव्यवस्थित हो जाएंगे। कुछ परंपराओं में क्रिसमस के शुरू के 12 दिन क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर से शुरू होते हैं और इसलिए 12वां दिन 5 जनवरी है। 27 जुलाई को धर्मों, संस्कृतियों और विश्व समाजों के रोमन पैपासिटी के उत्सव का यीशु के जन्म से कोई लेना देना नहीं है। ईसाई धर्म को पूरी दुनिया ने अपमानित किया और उपहास किया और निकोलस के साथ यीशु और सांता के पवित्र अवतार के रूप में जॉर्ज के पुनर्जन्म को पवित्र अवतार माना। चूंकि आपके पास उपहार के 7 बच्चे हैं, इसलिए उन्हें उपहार देने के लिए बुरे उपहारों के साथ उपहार बने। कोयले के साथ बच्चे भगवान के उपहारों के दानव जानवर बन जाते हैं और भाग्यपासा, एंथ्रोपोमोर्फिक और परिणाम स्वरूप जियोर्जियो के मसीहा से ट्रांसह्यूमन एंड्रोजन के रूप में तैयार होते हैं। बच्चों में मूल पाप के भगवान के शैतान के, बम्बोस की दानव में सांता क्लॉस के। जानवर उपहार अच्छे बुरे मरने और भगवान से लिया के बीच पागल हो जाते हैं। परंतु चाहे कुछ भी, लोग अपने ईश्वर के भेजे हुए संदेशवाहक को, जो ईश्वर का संदेश बताने आता है, उसी अनजाने में बहुत तकलीफ देता है, जैसे आदरणीय यीशु जी को दिया। ईसाइयों का यीशु नेटिविटी ऑफ जीसस के बारे में ये मान्यता है कि मसीहा मेसाया मरियम वर्जिन मैरी के पुत्र के रूप में पैदा हुआ। क्रिसमस की कहानी मैथ्यू की धर्म शिक्षा गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में दिए गए बाइबल खातों पर आधारित है और डी ल्यूक की धर्मम शिक्षा गॉस्पेल ऑफ ल्यूक। विशेषकर इसके अनुसार यीशु मरियम को उनके पति सेंट जोसेफ के मदद से बेतलेहेम में प्राप्त हुए थे। लोकप्रिय परंपरा के अनुसार इनका जन्म एक अस्तबल में हुआ था, जो हर तरफ से कहतीहर जानवरों से घिरा था। हालांकि न तो अस्तबल और न ही जानवरों का बाइबल में कोई जिक्र है। हालांकि एक व्यवस्थापक ल्यूक डू स्टानवेन में उल्लेखित है, जहां यह कहा गया है कि वह कपड़ों में लिपटा हुआ और उसे एक चरनी में उसे रखा, क्योंकि वहां के सराय में उनके लिए कोई जगह नहीं थी। पुरानी प्रतिमा विज्ञान ने स्थिर और चरनी एक गुफा के भीतर स्थित थे, जो अभी भी चर्च बेतलेहेम में ईसाइयों के तहत मौजूद है, की पुष्टि की है। वहां के जानवरों को यीशु के जन्म के बारे में फरिश्ता ने बताया था, अतः उन्होंने बच्चे को सबसे पहले देखा। ईसाइयों का मानना है कि यीशु के जन्म यह कहा जाता है कि यह क्रिसमस सेंट जॉर्ज अराजकता को माना जाता था और अराजकता को सूर्य की दिव्यता और चंद्रमा ईथर को बनाने के लिए शाश्वत वापसी के हलकों का चक्र है। ड्रैगन बच्चे का पारिवारिक अवकाश बन गया था। मैन वुमन और बच्चे और एंड्रोजेन आर्केटाइप ने इनके जन्म से 700 साल पहले की गए भविष्यवाणी को सच कर दिया। ईसाइयों के लिए यीशु को याद करना या का पूनम जन्म ही क्रिसमस मानना है वहाँ की एक बहुत ही लंबी परंपरा रही है। ईसाइयों का यीशु की कला में नेटिविटी ऑफ जीसस इन आर्ट
पूर्वी परंपरागत चर्च प्रथाओं को ईसाइयों का फास्ट, नेटिविटी फास्ट, यीशु के जन्म की प्रत्याशा है, जबकि बहुत से पश्चिमी ईसाई धर्म, पश्चिमी चर्च, वेस्टर्न चर्च मनाते हैं आगमन, एडवेंट के रूप में। कुछ ईसाई मूल्य वर्ग, क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस में बच्चों पुनः बताते हुई घटनाओं के नाटक में प्रदर्शन करते हैं या वो गाने गाते हैं जो इन घटनाओं को बताते हैं। कुछ ईसाइयों का दृश्य, नेटिविटी सीन को जाना कि सृजन का प्रदर्शन अपने घरों में करते हैं, जिसे ईसाइयों का दृश्य कहा जाता है। इसमें मुख्य पात्रों को चित्रित करने के लिए फिगरीन्स का उपयोग करते हुए यूज सजेस्शन लाइव ईसाइयों का दृश्य है और चित्र विवंत टैब्लो विवॉं भी किए जाते हैं तथा और अधिक यथार्थवादी तर्क के साथ इस घटना को चित्रित करने के लिए कलाकारों और जीवित पशुओं का उपयोग किया जाता है। ईसाइयों के प्रदर्शन दृश्य में बाइबिल मागी 3 बुद्धिमान व्यक्तियों, द 3 वाइज मैन के साथ बल्थाजर, मेल्चियोर और कैस्पर का भी प्रदर्शन होता है। हालांकि इनका नाम या संख्या बाइबल की कहानी में कहीं नहीं है। इनके बारे में कहते हैं कि बेथलेहेम के सितारों, स्टार ऑफ बेथलेहेम के साथ चलकर ये यीशु के पास जा पहुँचे और स्वर्ण, लोहबान, फ्रैंकिनसेंस और लोहबान, किशमिश, मिर के उपहार दिए। सामान्यतः ईसाइयों का दृश्य अमेरिका में क्रिसमस की सजावट में सार्वजनिक इमारतें, पब्लिक बिल्डिंग्स भी एक बार शामिल होते हैं। इस अभ्यास से कई लव स्वीट्स की उत्पत्ति हुई, जैसे अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन। यह सरकार को जो द्वारा निषिद्ध है, एक धर्म का समर्थन करते मात्रा में विश्वास संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान, यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन 1984 में लिंच बनाम डोनेली, लिंच वर्सेस डोनेली में अमेरिकी उच्चतम न्यायालय यूएस सुप्रीम कोर्ट ने समझ के प्रदर्शन जो ईसाइयों का एक दृश्य भी शामिल स्वामित्व है और शहर के द्वारा प्रदर्शित पवटुकेट रोड आइलैंड के बारे में कहा कि ये प्रथम संशोधन ख्वान का उल्लंघन नहीं करते।